बरसात का समय आता है तो ये वो इलाके हैं जो बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। बड़ा पैमाने पे नुकसान होता है, खेतों का भी नुकसान है, फसल का भी नुकसान है, गांव भी ढह जाते हैं और कई लोगों को अपना घर वर छोड़ करके भी जाना पड़ा है। कुछ बचा ही नहीं उनका, जानवरों की भी जान चली गई है और ये हर साल होता आ रहा है। इसीलिए ये समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के बाद हम लोग चाहते हैं कि जितना बाढ़ को रोक सकें, नियंत्रण में ला सकें, उस पर काम शुरू होना चाहिए, जल्दी शुरू होना चाहिए। चाहे वो डिसिल्टिंग हो, चाहे वो ठोकर बनाना हो या गांव के लिए कुछ इंतजाम करना हो पक्का, जिससे हमारे गांव सुरक्षित बच जाएं, हाईवे सुरक्षित हो जाएं। तो उसके लिए व्यवस्था के लिए अधिकारियों के बीच और हम तमाम समाजवादी पार्टी के जितने लोग थे उनके बीच बात भी हुई और फैसले भी लिए हैं। इसलिए डिसिल्टिंग का काम शुरू होगा, ठोकर लगाने का काम, बनाने का काम शुरू होगा, कुछ गांव बचाने का भी काम शुरू होगा। क्योंकि ये जो जितनी बुराई दिखाई दे रही है, ये एक दिन की बुराई नहीं है, एक दिन की बाढ़ की समस्या नहीं है। पिछले कई वर्षों से लगातार सरकारों ने ध्यान नहीं दिया, उसके कारण ये संकट पैदा हुआ है। तो समाजवादी पार्टी ने जब चुनाव के समय में संकल्प लिया था कि शुरुआत करेंगे हम लोग और जनता की मदद के लिए फैसला लेंगे, इसीलिए आज मौके पर आकर के देखा भी है और तमाम समस्याओं को सुना भी है, उनके निराकरण के लिए फैसला भी लिया है। इसलिए सरकार की तरफ से जो योजनाओं में पैसा आया है या अन्य जो अन्य योजनाएं जो हैं, मान लीजिए ग्राम दौलतपुर के निकट के ग्राम दौलतापुर के निकट भीरापलिया रेलवे लाइन पर अगर 5 करोड़ की योजना है, 5 करोड़ 74 लाख, इस पे काम शुरू होगा। ग्राम गोविंद नगर के निकट बाढ़ कार्यों के लिए जो धनराशि है 3 करोड़ 16 लाख है, उस पे काम शुरू होगा। भीरापलिया है, उस पे 2 करोड़ 43 लाख है और इसी तरह ग्राम सकेतु के पास 7 करोड़ 44 लाख है। और ठोकर बनाने के लिए भी जो पैसा खर्च होगा उसके लिए भी अलग से भी अगर धनराशि आवंटन करनी पड़ेगी, धनराशि का इंतजाम करना पड़ेगा, तो सरकार की तरफ से इंतजाम होगा।